मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? अनुजा, अब तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है। मुझे तुमसे कुछ कहना था। तनुजा, मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि तुम और नताशा मेरी जिंदगी में हो। बहुत प्राउड हूँ इस बात के लिए। खाना लगा देती हूँ, तुम प्लीज फ्रेश होके आ जाओ। लेकिन इतनी उदास क्यों? हुआ क्या है? पता है, मुझे लगता है आज का दिन ही उदास है। वो खड़ूस भी ऑफिस में ना, वो भी आज उदास था। और उल्टा मैंने तो बहुत कोशिश की उसका मूड ठीक करने के लिए। भड़क गया मेरे ऊपर, इतना गुस्सा किया कि बता नहीं सकता। अच्छा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे आशीष, अभी तक प्लांट्स में पानी नहीं डाला, सूख रहे हैं, जल्दी आ। बीजी 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 बीजी, ये लो प्रसाद, खाओ ना। पर किस खुशी में? अरे आप खाओ। अच्छा, अब बता। बीजी, वो तनुजा इस शहर में वापस आ गई है। क्या? हाँ, नेत्रा और मॉम दोनों ने उसे देख लिया, पर मैं उसे नहीं देख पाई। इसलिए मैं माता रानी को ये प्रसाद चढ़ा रही थी, ये बोलने के लिए कि मुझे भी तनुजा को देखने का मौका दे। अगर तनुजा इस शहर में आई है तो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या करेगी मिलके? क्या मिलेगा उसे इस घर से? बीजी, वाहिगुरु ही जानता है, उस बच्ची को इस घर से हमेशा दुख तकलीफ मिली है। राजी, कभी तो पॉजिटिव बातें कर लिया कर, हमेशा नेगेटिव बातें करता रहता है। दिलीप कुमार बना रहता है। चल ले प्रसाद। अगर तनुजा यहाँ पे है तो फिर हमसे जरूर मिलेगी। तनुजा शहर में वापस आ गई? क्या बात है। ऋषि भाई ये न्यूज़ सुनेंगे ना तो खुशी से पागल हो जाएंगे। अभी फोन करता हूँ। नहीं, उनके आने का वेट करता हूँ, अपने मुंह से गुड न्यूज़ दूंगा। ऋषि भाई, तनुजा वापस आ गई। किससे पूछूं यहाँ पर? जी देखिए ना, ये लड़की यहाँ पे दोपहर में थी मेरे साथ, तो देखिए ना। नहीं सर, मैंने नहीं देखा इनको। एक मिनट। नहीं देखा मतलब? अरे ध्यान से देखिए ना, एक बार देखने की कोशिश कीजिए। सर मैंने नहीं देखा, बताया ना मैंने आपको, प्लीज। अरे अजीब आदमी हो तुम। अरे कुछ तो याद आएगा ना। सॉरी, कुछ तो याद आएगा, कुछ एड्रेस, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ पता। आई हैव टू सर, कैन आई गो प्लीज? अरे एक मिनट, कैसे वेटर हो तुम? हाँ एक मिनट, कैसे वेटर हो तुम? सर कस्टमर्स के चेहरे याद नहीं होते। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ये लेडी मेरे साथ दोपहर में यहाँ पे थी, तो अगर कुछ पता हो, कुछ मतलब एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी अगर मिल जाए तो बहुत अर्जेंट है, प्लीज। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये शायद यहाँ रोज आती होगी। कुछ भी मिल जाए, अगर कॉन्टैक्ट एड्रेस कुछ, प्लीज, बहुत अर्जेंट है, प्लीज। यहाँ पे हजारों लोग आते हैं और सबका चेहरा याद करना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर वो फेमस पर्सनैलिटी होती तो शायद हमारे पास उनका एड्रेस या फ़ोन नंबर होता। सॉरी। मिल गई। अब आप मुझे बताएंगे वो शॉप कितने बजे आई थी, वो देखिए। चलिए बताइए, आइए हम लोग चेक करते हैं, आइए। सर सॉरी, सीसीटीवी वर्किंग नहीं है। आई एम सो सॉरी। रियली वेरी तुमने आपने लगाया क्यों? शो के लिए लगाया? हाँ सर, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। याद है जब आप भागते हुए अंदर आए थे
वहाँ पे आपने कहा था कि लाइट चली गई थी, लाइट फ्लिकर हो रही थी, बाहर जोर से हवा चल रही थी, याद है आपको? और आपने अनाउंसमेंट की प्लीज सब लोग बैठ जाइए, आपको याद है? उस समय मैंने उनको यहाँ देखा था, आपको याद है? हाँ करेक्ट, हाँ अब कुछ याद है, अब देखिए कुछ उस समय वो आई थी तो उनके बारे में कुछ बताना तो इम्पॉसिबल। क्यों? सर उस समय सर्वर डाउन था और उस समय हम लोग कस्टमर्स को चार्ज भी नहीं करते और बिल भी नहीं बनता, तो इम्पॉसिबल सर, आई एम सॉरी। ऋषि तुम आगे वो आज बहुत देर हो गई ना आने में। हाँ अब तो बारिश हो रही थी, तुम भीग गए हो। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ना कपड़े निकाल देती हूँ, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कपड़े खुद निकाल लूंगा। पर ऋषि तुम्हें बुखार हो गया तो? तनुजा तुमसे नफरत करती है ना? तुम तनुजा से मिले क्या? नहीं, मैंने ऐसा महसूस किया। वैसे तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। हाँ वो नफरत करती है मुझसे, क्योंकि 7 साल पहले वो तुम्हें छोड़ के गई थी, उसकी वजह मैं हूँ। तनुजा, कैन आई कम इन? तनुजा देखो मैं अंदर आ रहा हूं। तुमने खाना नहीं खाया? अभिषेक प्लीज, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, प्लीज। मेरा मन नहीं है अभिषेक, मैं नहीं खाऊंगी, प्लीज। देखो इस वक्त मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पूछूंगा। मैं ये जानता हूं कि कुछ तो हुआ है, मैं ये भी जानता हूं इस वक्त तुम मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन आज तक इस घर में कोई खाली पेट नहीं सोया है और ये रूल मैं बरकरार रखूंगा। खाना खा लो। कहाँ मिले उससे आप ऋषि भाई? किसे? तनुजा से। तुझे कैसे पता मैं तनुजा से? ऋषि भाई तनुजा इस शहर में है, वो यहां आ चुकी है। मैंने बताया नहीं क्योंकि अरे ऋषि भाई, क्योंकि आपको पहले से एहसास हो जाता है ना कि वो आने वाली है या आ चुकी है। आपको याद नहीं है कुछ दिनों पहले आप मुझसे कह रहे थे आपको महसूस हो रहा है कि वो आपके आसपास है, तो आ गए आपके पास, है ना? और ये जो आंसू है ना आपके, ये गम के नहीं, खुशी के आंसू हैं, समझे? हाँ, खुशी के आंसू हैं। छोड़िए सब बातें, बेकार की बातें। मैं तो छोड़ दूंगा, क्या आप उसे आज तक छोड़ पाए? तो तुझे पता है मैं एक नंबर का इडियट हूं, एक पैसे का दिमाग नहीं मेरे पास। 7 सालों के बाद मैंने उसको देखा, हम मिले और मैंने फिर झगड़ा कर लिया। तो अच्छा किया ना, इसमें अच्छा क्या है? अरे ऋषि भाई समझो बात को, देखो आपने आज तक नेत्रा के साथ में कितनी बार झगड़ा किया है? नहीं किया, क्योंकि आप उसे प्यार ही नहीं करते। ऋषि भाई हम झगड़ा उसी से करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, और आपका प्यार शहर में वापस आ गया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको इस घर में कैसे लेके आओगे, समझे?
नहीं, मैं उसे इस घर में कैसे लाऊंगा? तान्या है, नेत्रा है। ऋषि भाई ये सब छोड़ो, आप उसे प्यार करते हो ना? करते हो ना? आई नो करते हो यार। तो अपना प्यार, सच्चा प्यार उसको एहसास दिलाओ जाके। अगर वो रूठ गई है तो मनाओ, पर उसको इस घर में लेके आओ, समझे? पर मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? मुझे पता है कहाँ ढूंढेंगे उसे।